नमस्कार दोस्तों। जिंदगी का दस्तूर है, मुश्किलें आए, आफतों का दौर चले, बहुत टफ टाइम हो, गिरो फिसलो, लेकिन फिर खड़े होने की कुव्वत दिखाओ और सफर पे रहो, तो जिंदगी फिर मुस्कुराने लगती है। वक्त मेहरबान हो जाता है आप पर। चलने की, दौड़ने की कुव्वत तो दिखाइए। ये लाइनें राहुल गांधी पर आजकल बिल्कुल मुफीद बैठती हैं। रुतबा बड़ा है राहुल गांधी का। 10 साल लंबे, बहुत टफ, मुश्किल समय। देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के एक शब्द है दुर्दिन। सामने अमित शाह, बूथ मैनेजमेंट के निष्णात मास्टर शख्स, और उस पर नरेंद्र मोदी, अजय सी लगने वाली जोड़ी। कांग्रेस के लिए 2014 में 44 सीट और फिर 2019 में थोड़ा सा इजाफा होता है, 52 सीट। विकट हालात। भाजपा सत्ता में है, सत्ता बल, संख्या बल, सब कुछ भाजपा के पास, और उसके इतर बिल्कुल ठीक विपरीत कांग्रेस की डगमगाती कश्ती। मोदी नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त देश का, कांग्रेस मुक्त सियासत का। हालात बदतर भी होते हैं। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। गांधी परिवार के प्रति निष्ठाएं कांग्रेसियों में घटती है, उसका ग्राफ गिरता है, मामला जमता नहीं। राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष पद से। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बड़ा दांव था ये। इसका असर भी दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एक तरीके से जो वंशवाद को लेकर तीर चलाए जाते थे कांग्रेस पर, उससे निजात मिली कांग्रेस को। ये बड़ा कदम था, और इसमें राहुल गांधी की असहमति, जो अति चाटुकार कांग्रेसी थे, उन्होंने जिद की, दिखावा किया, नौटंकी की कि नहीं राहुल गांधी मान जाओ मान जाओ, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने तो नहीं माने। और ये सियासी राजनीतिकार भी मानते हैं कि राहुल गांधी की ये ना बहुत बड़ा कारगर फैसला साबित हुआ। खैर, 2019 में 52 सीट मिलती है। हालात ये कि 14 में प्रतिपक्ष नेता का ओहदा नहीं मिलता कांग्रेस को। 2019 में 52 मिलती है, लेकिन टोटल सीटों का 10%, यानी उतनी अहर्ता कांग्रेस नहीं हासिल कर पाई कि वो विपक्षी पार्टी के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर अपना रुतबा हासिल कर सके। मन मार कर कांग्रेस बैठ जाती है। मन माने तरीके से दमदार अंदाज में एक तरफा बैटिंग करते हैं मोदी। बिल पास होते हैं, खाना पूर्तियां होती है, विपक्ष बहिर्गमन करता है, शोर मचाता है, लेकिन ये नक्कार खाने में तूती जैसे हालात, कुछ असर नहीं। नक्शिक विहीन, निस्पंद, श्रीहीन विपक्ष। ये 10 साल विपक्ष के लिहाज से बहुत बदतर वर्ष। और उसके बाद राहुल वो फैसला लेते हैं जिसने उनकी तकदीर बदल दी है, और व्यक्तित्व के तौर पे भी शख्स को परिमार्जित कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिल्कुल जुदा अंदाज में राहुल दिखते हैं। बहुत बड़ी लकीर खींचते हैं वो एक सियासत के तौर पर। वो शख्स जिसे विपक्षी और उनके विरोधी, और खासकर मोदी, राहुल, पूरी भाजपा के पार्ट टाइम राजनीतिक, अंदर खाने जब कश्ती डूबने लगती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर भी स्वर उठते हैं। कुछ नहीं। राहुल 2004 के बाद से सीख रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है।
और जब यात्रा शुरू होती है तो बहुत सीनियर भी ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेना है उचित नहीं होगा कि कांग्रेसी, कुछ नहीं, ये 3 दिन का खेल है, इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं। लेकिन ये नकारात्मकता को राहुल अपनी पॉजिटिव अप्रोच आम जनमानस में पैठ बनाते राहुल अपने लिए गढ़ी गई धारणा को तोड़ देते हैं। उन पर उपहास किया गया, पप्पू जैसा निकनेम उन पर चस्पा किया गया। मोदी से लेकर शाह तक, अमित शाह ने कई बार कहा कि कितनी बार रिलॉन्च करोगे भाई राजकुमार को। इसके बाद 2024 में अखिलेश और राहुल साथ आते हैं। 2017 का उदाहरण देकर मोदी कहते भी हैं कि ये फ्लॉप शहजादे हैं, फिर निकले हैं देखो भाई आपको आजमाने, वोट मत देना, इन्हें परख कर देना। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सारे एग्जिट पोल धड़ाम पड़ते हैं और जो रिजल्ट 4 जून को पब्लिक अपना जनादेश पब्लिक सुनाती है अपना आदेश, तो जनादेश ये कहता है कि कमल मुरझाता, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी कहती है तो मोदी है तो भी उन्हें निचले पायदान पर खिसकाना मुमकिन है। आरक्षण, संविधान, अग्निवीर, तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई पकड़ते हैं, नैरेटिव नया गढ़ते हैं मोदी के अगेंस्ट राहुल और अखिलेश, और अंजाम जो मिलता है, ठीक है मोदी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन इस बार अपने बलबूते नहीं है। इस बार टीडीपी और जदयू की 2 बैसाखियां उनके पास है। ये तो बैसाखियां उन्हें दिक्कत करेंगी। ये 2 बाबू, नीतीश बाबू और चंद्र बाबू, उनके लिए आने वाले महीने, वर्ष उतने चैन भरे नहीं होंगे जितने पहले 10 साल थे। निर्द्वंद एक तरफा बैटिंग की है मोदी और शाह ने, दोनों ने एनडीए सरकार में। इस बार सरकार बनी है लेकिन वो सिर्फ अपने बलबूते नहीं है, मोदी की मनमर्जियां नहीं चलेंगी। खैर ये मुद्दा अलग। बात राहुल गांधी पर फिर शुरू होती है। आपने दृश्य देखा होगा किस तरह दिन बदलते हैं। वही संसद है जिसमें मोदी निकनेम को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी को से सांसदी छीनती है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल दोनों पे पूछताछ, ये वो बहुत मुश्किल टाइम, चुनावी समय में अकाउंट फ्रीज होते हैं। और राहुल गांधी की फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, राहुल गांधी की सांसदी बहाल होती है और उसके बाद अखिलेश के साथ आने का फैसला प्रियंका सोनिया की मध्यस्थता से होता है और राहुल अनमने से यूपी की जंग में कूदते हैं। लेकिन जब कूदते हैं वो, तो फिर कार्ड बड़े खेले जाते हैं। अमेठी से वो केएल शर्मा को लाते हैं जिन्होंने स्मृति को शिकस्त दी, स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल को हराकर एक तरीके से उनके करियर का ही बहुत गहरा आघात दिया। वो वायनाड से जीत गए, वो बात दूसरी है। इस बार राहुल सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई वो राज्यसभा चली गई, रायबरेली से लड़ते हैं और दमदार अंदाज में जीतते हैं। वायनाड से भी उन्हें जीत नसीब होती है। अब फिलहाल उन्होंने वायनाड छोड़ी है, प्रियंका गांधी लड़ेंगी वहां से। अब का परिदृश्य आप देखिए, संसद में जब शपथ लेने राहुल आते हैं तो जो तालियां, वो वाहवाही उन्हें अपने विपक्षी दलों से मिलती है, तो 10 साल से सिर्फ उपेक्षा पर तरस गए थे राहुल। इसके बाद नजारा स्पीकर का तय था, धोनी मत से जीते हैं ओम बिरला, ये तय था। लेकिन जब ओम बिरला के साथ मोदी के साथ जाते हैं राहुल, हाथ मिलाते हैं और मोदी उनको हेलो कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये बदले हुए वक्त की पटकथा है, ये बदले वक्त का मिजाज है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत काफ़ी मुखर सियासतदान हैं और प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने पहचान भी बनाई है। वो फौरन से पेशतर ट्वीट करती हैं, वो उस वाक़े को जोड़ती हैं जब एक चुनाव से पहले एक साक्षात्कार में राहुल गांधी की बनिस्पत सवाल पूछा जाता है, तो मोदी कहते हैं व्यंग के साथ, तंज के साथ, कौन राहुल? उन्होंने उस पल को इस पल से जोड़ा है।
जब राहुल गांधी बिल्कुल जुदा अंदाज में वो संसद में एंट्री करते हैं तो अपनी वो टी शर्ट बहुचर्चित जो पूरी न्याय यात्रा में पहने हुए थे, उसके इतर वो कुर्ते पजामे में आते हैं, दाढ़ी भी ट्रिम की हुई है, नए विश्वास के साथ। उनका भाषण सुनिए जो उन्होंने दिया है ओम बिरला का के अध्यक्ष बनने के बाद, एक एक शब्द पूरा हुआ। उन्होंने बिरला से आग्रह भी किया कि आप अध्यक्ष बन गए, लेकिन विपक्ष के लिहाज से उन्हें भी बोलने दीजिएगा, हमारा भी मान रखिएगा। वो व्यंग करते हैं कि जिस तरह पिछले 10 साल में हुआ है ऐसे नहीं होने जा रहे हैं। खैर, वो राहुल गांधी हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। मोदी जब शपथ लेते हैं तो राहुल गांधी विपक्ष की पहली कतार में अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद और अखिलेश के साथ बैठे हैं। जैसे मोदी शपथ लेते हैं तो राहुल संविधान की प्रति दिखाते हैं और विपक्ष की तालियां बजती हैं। ये बदला हुआ मिजाज है। और फिर ओम बिरला जब अपना दायित्व संभालते हैं पद स्पीकर का, तब मोदी राहुल दोनों उन्हें किरण रिजिजू के साथ सम्मान के साथ आसीन करने जाते हैं और उसके बाद मोदी राहुल से हाथ मिलाते हैं। ये राहुल गांधी का रुतबा है। और कहते हैं ना कि 12 साल में घोड़े की भी बदलती है। आप सब्र दिखाइए। राहुल गांधी ये वही राहुल गांधी हैं जिनके करीबी दोस्त जब कश्ती डगमगाने लगी, वजूद 10 सालों में सवाल या निशान कि गांधी परिवार की साख खत्म होंगे, राहुल नहीं चल पाएंगे, खत्म, पार्टी फिनिश। कौन नहीं गया? गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जिन्हें मुख्यमंत्री पद भी नसीब हुआ, सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी नसीब हुआ, वो कूच कर जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका के तथाकथित मित्र मंडली में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना, उन्हें कमल अच्छा लगता है, वो दामन छोड़ देते हैं कांग्रेस का। ऐसे जो है जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़े हैं, कितने नाम जिन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज समझकर अपना मकाम बदल लिया। आज 2024 में 99 सीट मिली है कांग्रेस को। अब वायनाड खाली होने के बाद 98 रह गई है, लेकिन प्रियंका लड़ेंगी और जीतती है तो फिर 99 हो जाएगी। विपक्ष का ओहदा मिला है प्रतिपक्ष का, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता होंगे। ये होती है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापसी। राहुल बदले हुए राहुल दिखते हैं और उनके भाषणों में भी, उनके अंदाज में भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उन्हें कॉन्फिडेंस की वो खुराक दी है। उनकी भाषण शैली तब्दील हुई है और जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का उन पर ठप्पा लगा था, पप्पू का तमगा उन्हें भाजपा IT सेल सारा सब कुछ जो तीर चले हैं, उन जैसे कभी एक बार वाकया याद दिला रहा हूँ आपको, सचिन तेंदुलकर ने कहा, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि जब लोग अब आपकी आलोचना करें, आपको दरकिनार करें, आपको खारिज करें, तो उन्होंने क्रिकेट की भाषा में कहा कि तब आप जुबान मत खोलिए, अपने रनों का अंबार लगाइए और रनों अपनी सेंचुरी, डबल सेंचुरी से आलोचकों का जवाब दीजिए। राहुल ने यही किया है। न्याय यात्रा, होमवर्क किया, अपनी चीजें, वक्त का मिजाज परखा, के लिए लड़ो के दिन नहीं, खड़के को अध्यक्ष बनाते हैं और फिर अखिलेश के साथ यूपी में 17 सीटों पर समझौता कर लेते हैं, महज 17 सीटों पर। अंजाम बेहतरीन। कांग्रेस यूपी में 1 से 6 पर जाती है, देश में 52 से 99 पे जाती है और इसका प्रतिफल ये कि आज राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। अभी चुनौतियां कम नहीं है, उन्हें अतिरेक से बचना होगा। आलोचना का स्तर होना चाहिए, लेकिन उसमें गरिमा का ध्यान रखना होगा। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी छवि में बहुत ही कमाल के अंदाज में चेंज आया है। अभी बूथ मैनेजमेंट लेवल पर उन्हें काम करना है। बहुत चुनौतियां हैं, ढेर सी। कांग्रेस का संगठन बहुत ही बदतर स्थिति में है। ये राहुल की न्याय यात्रा और
प्रियंका की मेहनत, आम कार्यकर्ता का जुड़ाव, इसने रिजल्ट दिए हैं। और मोदी की कुछ तथाकथित वो योजनाएं जिनको लेकर जनता में आक्रोश गया, वो संविधान बदल देंगे, और जातीय जनगणना, अग्निवीर, महंगाई, ये तमाम मुद्दे इस तरीके के हैं। इस बार तीसरे टर्म में जहां मोदी हर चंद कोशिश करेंगे कि वो कोई कोना ऐसा ना छोड़े जिसको लेकर कांग्रेस और बेहतर स्थिति में आ सके। उन्होंने पहले दिन ही किसानों के लिए खबर ली, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं की। समझते हैं कि किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी चोट दी है भाजपा को। अभी अंदर खाने ये भी चल रहा है कि अग्निवीर योजना भी, उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, और उसको यदि विपक्ष का बहुत दबाव भी रहा तो उस पर बहुत बड़ा फैसला भी मोदी रोल बैक कर सकते हैं। मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी का है, सारा सब कुछ। पेपर लीक ने सर मुंडाते ओले जैसी स्थिति सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए करती है। साख पर सवाल खड़ा हुआ है, यूथ डिप्रेशन में है, हताश है, नाराज है, वैसी नौकरियों के लाले हैं, और उस पर पेपर लीक जैसे, ये कोड़ में खाद जैसी स्थिति है। मौके बहुत हैं राहुल के लिए भी, उन्हें अपनी और बेहतर छवि गढ़ने के लिए भी। ये सब जानते हैं कि जब नीतीश ने दामन छोड़ दिया बहुत ही निर्णायक मौके पर, ममता उस तरह साथ नहीं आई जिस तरह उन्हें ममता दिखानी चाहिए थी गठबंधन के साथ। उसके बावजूद भी 243 का आंकड़ा पार करना, 234 का, 234 का, 240 भाजपा को मिली है, फासले ज़्यादा नहीं है। यदि 20 सीटों का भी अंतराल गठबंधन को प्लस और हुआ होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। अभी राहुल देखेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे कि सरकार का अस्थायित्व कार्ड कितना है। दो जो बाबू है ना, उन पर नजर राहुल की भी रहेगी। वो संसद में भी अब नए तेवरों के साथ दिखेंगे। पहले दिन से उन्होंने साबित कर दिया, और अखिलेश का उन्हें साथ मिला है। एक पांत में बैठी है 2 नए शहजादे, और ये पूरे संसद सत्र में बीजेपी एनडीए को चैन से नहीं रहने देंगे। जुबानी जंग चलेगी, तेज चलेगी, लेकिन दोनों ही शहजादों को, राहुल गांधी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहस मुबाहिसों से काम नहीं चलेगा। मैदानी स्तर पर, जमीनी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर, बड़े मुद्दों पर उन्हें वही तेवर दिखाने पड़ेंगे जिनकी बदौलत कांग्रेस 52 से 99 पे पहुंची है, गठबंधन 234 पे पहुंचा है। ठीक है, और उधर मोदी भी सजग होंगे। अंदर से तीर लगा है, बहुत चोट दी है, खासकर यूपी ने, जहां वो पिछले 62 की बजाय 33 पे आ गए हैं। अंदर खाने आप देख भी रहे हैं, क्या सिर्फ टॉवल समीक्षा बैठकों में मचा हुआ है भाजपा का। राहुल के लिए मौका भी है और दस्तूर भी। उनकी मेहनत का सिला उन्हें मिला है, लेकिन अभी सफर में मुश्किलें और भी बहुत हैं। बहुत मौके हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा। वक्त ने उन्हें बताया है कि यदि परफॉर्म करने की जिद रखोगे, गिरकर उठने की कुव्वत दिखाओगे, तो अंजाम हसीन होता है। राहुल से बेहतर इसे कौन समझता है। देखते हैं राहुल की आने वाले वर्ष, आने वाले महीने, राहुल किस रंग में दिखते हैं और किस तेवर में दिखते हैं। जय हिंद।